हाँ तो दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपसे दोस्तों को फिर से हमारे 1 2 3 एजुकेशन ट्रेनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो दोस्तों आज हमारे वीडियो को थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए कि हमें आज सर क्या बताने वाले हैं। सो दोस्तों अब जिस उम्मीद से हमारे वीडियो पर क्लिक किए हैं मैं आपको उस उम्मीद को पूरा करने वाला हूँ। सो दोस्तों मैं आपको फिर से बता दूँ कि आज मैं गणित परिचय क्लास 5 का जो है प्रश्नावली 8 ठीक है, जिसमें आपको बड़ी संख्याओं का गुणा एवं भाग के बारे में पढ़नी है। इससे पहले दोस्तों मैंने 1 से लेकर के प्रश्नावली 7 तक के सभी वीडियो का जो सोल्यूशन है मैंने बना करके डाल दिया हूँ। सो दोस्तों आपका इसका एक प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप उस प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो को देख सकते हैं। सो दोस्तों आज मैं आपको बता दूं कि प्रश्नावली 8 का जो है 1 से लेकर के 10 तक के मैंने वीडियो बना करके डाल दिया हूँ। आज मैं दोस्तों प्रश्नावली 8 का 11 नंबर क्वेश्चन से लेकर 21 नंबर क्वेश्चन तक के आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो दोस्तों आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक के बने रहेंगे, ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहेंगे और सभी क्वेश्चन को आंसर को आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे, ठीक है, बढ़िया से सीखेंगे समझेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम बता रहे हैं आप उतार रहे हैं, ऐसा गलती नहीं करेंगे आप। जब तक कि मैं पूरा वीडियो में नहीं बता देता हूं तब तक कि आप उतारने की कोशिश ना करेंगे, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि जब मैं एक क्वेश्चन बता दूं, जब मैं बोलूं कि हाँ आप इसे ऐड कर लीजिए तभी आप ऐड करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप पहले से उतारने लगेंगे तो इससे तो होगा, आपको क्या होगा कि आपका तो कॉपी में उतर जाएगा लेकिन आपका माइंड में मतलब सेट नहीं होगा कि हम किस तरीके से इसको बनाए थे, आप भुला जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए यहाँ पर हम आपको क्या करते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर लेकर के चलते हैं, बढ़ते हैं। इससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और ऑल नोटिफिकेशन दबा देंगे, जिससे हमारी सही बनाए वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहला जो है आपका 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हम पढ़ रहे हैं, आप बढ़िया से समझेंगे, ठीक है। बोल रहा है कि यदि एक ही तरह के 64 पुस्तक है ना, मान लेते हैं गणित परिचय है, ठीक है, एक ही तरह के कितना है 64 गो, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपको बोल रहा है कि पृष्ठों की कुल संख्या जो है 64 गो पुस्तकों में पृष्ठों की कुल संख्या है 13,952, कितना 13,952 है। तो प्रत्येक पुस्तक में पृष्ठों की संख्या क्या होगी, यानी कहने का मतलब है कि ये वो जो बुक है इसमें पृष्ठ की संख्या कितना है ना, ये वाला पेज की संख्या कितना है। सो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर आपको बता देते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में कि 64 पुस्तकों में पृष्ठों की संख्या कितना है। यहाँ पर लिख देते हैं थोड़ा सा आपको, 64 पुस्तकों में पृष्ठों की संख्या, ठीक है, पृष्ठों की संख्या बराबर, ठीक है, यहाँ पर कितना है आपका 13,952, ठीक है। तो प्रत्येक पूछ रहा है कि प्रत्येक पुस्तक में पृष्ठों की संख्या, तो प्रत्येक का मतलब होता है एक, है ना। तो एक पुस्तक में पृष्ठ की संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको भागा देना पड़ेगा, ठीक है। मैंने आपको कल ही से ये सब क्वेश्चन को क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि किसमें भागा होता है किसमें गुना होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर भागा दे देना है कितना से दोस्तों 64 से, ठीक है। अब हम यहाँ पर आपको 64 से भागा दे करके भी दर्शाऊंगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर उतारते हैं 13,952, ठीक है, भागा कितना 64, ठीक है। तो चलिए 64 से भागा देते हैं। यहाँ पर दोस्तों 64 है हमारा 2 अंक, यहाँ पे 2 अंक में भागा देंगे तो लगने वाला तो नहीं है, तो हमको 3 अंक को लेना पड़ेगा ना। तो चलिए यहाँ पर 64 में कितना से गुना करेंगे कि जो है हमारा 139 के पास में आ जाएगा। तो 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 128 आता है ना। 128 यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, लग जाएगा 2 मतलब, ठीक है। 9 में से 8 गया 1, 3 में से 2 गया 1, यहाँ 1 में से गया कट, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो यहाँ पर शेष बचते हैं 11 बचते हैं। अब दोस्तों यहाँ से आपको क्या होगा 5 उतारना पड़ेगा ना। अब यहाँ से देखिए 64 में हम कितना से गुना करेंगे कि मेरा 115 आएगा। तो जब हम 64 में 2 से गुना किए थे तो 128 आया, और यहाँ पर तो 115 है यानी कि 128 से क्या मेरा कम है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक ही मर्द में लगाना होगा, 64 एकम 64, ठीक है। 5 में से 4 जाएगा 1, और 11 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा आपका 5 बचेगा, है ना। अब यहाँ से क्या उतारेंगे दोस्तों 2, ठीक है। अब हमको हो गया टोटल कितना शेष 512 हो गया। अब हम 64 में कितना से गुना करेंगे कि हमारा जो है 512 आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं 8 से गुना करते हैं तो 8 के 32 के 2 हाथ में 36, 9 8 48, 49 50 51, यानी कि 512 जो है दोस्तों आपको कितना मतलब आ जाता है, यहाँ पे 8 मतलब आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है यहाँ पे शेषफल क्या हो गया 0 हो गया, और यहाँ पर जो भागफल है कितना है 218, यानी कहने का मतलब हुआ कि मेरा जो पृष्ठों की संख्या होगा, ठीक है, ये वो पुस्तक में पृष्ठों की संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों 218 हो जाएगा ना। तो आपको समझ में आ गया क्लियरली। तो चलिए आप इसको अब ऐड कर लीजिए, ठीक है। चलते हैं आप सेकेंड नंबर में, जो आपका 12 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए
अब 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगी, आप इसी तरीक़े से ऐड करेंगे। जब हम आपको समझा दें, बता दें और बोले कि आप ऐड कीजिए, तभी आप ऐड कीजिएगा, ठीक है। वो भी कैसे ऐड कीजिएगा, जब आपका वीडियो चल रहा है आप वहाँ पे थोड़ा सा रोक देंगे, उसके बाद आप लिख लेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग 12 नंबर में चलते हैं। 12 नंबर में बोल रहा है कि यदि 746 बोरियाँ, कहने का मतलब 726 बोरियाँ, कितना 726 बोरियाँ में जो है 71,148 किलोग्राम चीनी है, ठीक है। 726 बोरियाँ में, यहाँ पर चलिए लिख देते हैं 726 बोरियों में, 726 बोरियों में कितना है 71,148 किलोग्राम क्या है आपका चीनी है, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे चीनी, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है तो एक बोरी में चीनी का भार ज्ञात करें, एक बोरी में पूछ रहा है। चलो तो एक बोरी की बात हो रहा है ना, तो 746 बोरिया में कितना किलोग्राम है ना, 71,148 किलोग्राम। तो एक बोरी की बात हो रहा है दोस्तों, तो आपको क्या करना पड़ेगा, भागा देना पड़ेगा ना, कितना से 726 से भागा दे दीजिएगा, तो आपका क्या निकल जाएगा, एक बोरी निकल जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर आपको भागा दे करके निकालते हैं 71148 और भागा कितना 726, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको देखना है 3 अंक जो है, इधर भी 3 अंक है, इधर 3 अंक जो है 726 है और यहाँ पर 711 है। तो इससे हमारा ये वाला ज़्यादा है ना, जिससे हम भाग दे रहे हैं, तो क्या लगता है कि 3 अंक में लगेंगे, नहीं लगेंगे। तो आपको क्या करना है दोस्तों, 4 अंक में लगाना, ठीक है। तो 726 में 7 9 63 9 मरते लगा के देखिए, 9 6 54 के 4 हो जाता है, हाथ में बचेगा आपका 5 और 9 दूनी 18, 18 2 20 3 23 के 3 हाथ में बचेगा आपका 2 और 9 7 63 और 2 कितना हो जाएगा आपका 65, यानी कि लग जाएगा दोस्तों आपका 6534, ठीक है। कितना मरते रहेगा, 9 मरते रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद इसको घटा दीजिए, 4 में से 4 गया 0, 1 में से 3 नहीं जाएंगे तो पैंचा लेना होगा यहाँ पर, 1 में से देगा 10, 10 1 11, 11 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा आपका 8 बचेगा। और यहाँ पर पैंचा क्या बचेगा 0, क्योंकि 1 था पैंचा लेनी है तो 0 हो गया, तो 0 में से भी 5 नहीं जाएगा तो फिर यहाँ से पैंचा लेंगे, तो देगा 10, 10 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 5 बचेगा। अब यहाँ पे कितना बचेगा 6, 6 में से 6 गया चटकुट है ना। अब यहाँ पर हमारा कितना है दोस्तों 8, तो 8 को उतार देंगे। अब हम 726 को कितना मरतबे लगाएंगे कि हमारा जो है पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, हम यहाँ पर 8 से लगा के देखते हैं, ठीक है। 8 6 48 के 8 हाथ में बचे 4 और 8 2 16 4 20 के 0 हाथ में बचा 2 और 8 7 56 57 58। तो देखिए यहाँ पर आपको 5808 आ गया ना, 5808 आ गया, ठीक है जी। तो यहाँ पर कितना मतलब कटा आपका 8 मतलब है, तो यहाँ पर 8 लिख देंगे, यहाँ पे काट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका निकल जाएगा एक बोरी में है ना, चीनी का जो भार होगा कितना होगा दोस्तों 98 किलोग्राम, यानी कि 98 किलो, ठीक है। 98 केजी क्या हो जाएगा आपका एक बोरी में चीनी का भार हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से भागा दे करके निकाल दीजिएगा, तो आपका क्या हो जाएगा ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐड कर लीजिए। अब हम चलेंगे 13 नंबर क्वेश्चन में। तो 13 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपको क्या है, चलिए हो गया 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 13 नंबर बोल रहा है कि एक कंपनी ने, ठीक है, किताब में देखिए, एक कंपनी ने क्या किया 250 रुपये प्रति शेयर की दर से, ठीक है, कितना 6,45,500 रुपया का शेयर खरीदा, ठीक है। तो बोल रहा है कि शेयरों की संख्या क्या होगी, तो शेयर की संख्या की बात हो रहा है, संख्या, तो संख्या क्या होगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इस तरीके से हम थोड़ा सा लिख देते हैं आपको 250 रुपया प्रति शेयर, यानी कि एक शेयर का जो दाम है कितना है दोस्तों 250 रुपये, ठीक है। 250 रुपया की दर से, ठीक है, कितना 6,45,500 रुपया के क्या किया शेयर खरीदा, ठीक है। तो शेयरों की संख्या पूछ रहा है, तो शेयर की संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको 6,45,500 में आपको 250 से भागा देना होगा, है ना। एक शेयर की संख्या जो यहाँ पर एक शेयर जो खरीदा कितना में 250 है, ठीक है, 250 रुपये में। तो शेयर की संख्या के बारे में रहेंगे कितना शेयर खरीदा, ठीक है। तो 6,45,500 में क्या करेंगे आप 250 से भागा दे देंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे भागा देते हैं 64,55,00 भागा 250, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आप क्या करेंगे 3 अंक है, तो आपको यहाँ पर भी 3 अंक में लगाना होगा, ठीक है। तो चलिए 250 में हम कितना से गुना करेंगे कि हमारा 645 के पास में आ जाए। तो
तो हम यहाँ पर दोस्तों 25 दूनी 50, 25 के 75 होता है। 2 मतलब लगाते हैं, 0 के 0 आएगा, दोनों से 0 से गुना 0, 5 में 10 के 0 हाथ में बचा 1, 2 दूनी 4 1 5, यानी कि 500 आ गया हमारा 2 मतलब। ठीक है, अगर दोस्तों हम 3 मतलब लगाते हैं तो 25 के 75 हो जाता है, यानी कि 750 हो जाएंगे। यहाँ पर हमारा 645 है, इसलिए क्या करेंगे दोस्तों, 2 मतलब लगा देंगे, कितना 500। ठीक है, घटाएंगे तो 5 के 5, 4 के 4, 6 में से 5 गया, आपका कितना बचेगा 1। यहाँ पर कितना है दोस्तों 145, 250 से भागा देंगे, नहीं लगेगा तो ऊपर से क्या उतारेंगे, 1 और 5 को उतारेंगे। ठीक है, तो 1455 हो गया। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, 250 में फिर हम कितना से गुना करें कि मेरा इसके आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर लगा के देखते हैं, हम 2 से लगाए थे तो नहीं हुआ, 25 8 200, चलो 25 9 225 हो जाता है। 8 मतलब देखते हैं लगा करके, 8 पर 40 के लिए हाथ में से 4 और 16 तक कितना होता है 20, यहाँ पर 2000 हो गया, ज़्यादा ही हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप 5 मतलब लगा कर देखिए, 0 25 25 के 5 हाथ में 2 और 5 10 2 12, यानी कि 1250 आ गया। यहाँ पर 1455 है तो 12 भी 14, 6 से एक बार लगा के देख लेते हैं, कन्फ्यूजन हो जाएगा दूर। ठीक है, 6 35 के 0 हाथ में बचा 3 और 6 12 में कितना हो जाएगा 15। तो आप देखिए यहाँ पर 1500 आ रहा है ना, 0 के 0, 6 35 के 0 हाथ में बचते हैं, 6 12 15, यानी कि 6 मतलब लगाएंगे तो 1500 आपका आएगा। तो यहाँ पर 1500 लगने वाला नहीं है, यानी कि यहाँ पर जो है 5 मतलब लगेगा, कितना 1250 लगेगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको थोड़ा सा ऐसा कैलकुलेशन करना होगा, गुना भागा बढ़िया से। ठीक है, ताकि आपका जो सही बने। अब यहाँ पर 5 का 5 हो जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा, 4 में से 2 गया 2, यहाँ पर कट जाएगा, है ना। ऊपर से उतारेंगे दोस्तों 5 के बाद कितना है आपका 0, तो यहाँ पर 20 50 कितना मतलब आया था, जखनी 8 मतलब साइड 0 8 पर 40 के 0, हाँ 2000 आया था, हाँ 2000 लग जाएगा आपका। देखिए 0 के 0 8 पर 40 के 0 हाथ में 4 और 16 4 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 20, तो 2000 यहाँ पर क्या हो जाएगा फिक्स हो जाएगा, है ना। कितना मतलब है 8 मतलब है। ठीक है, तो आप यहाँ पर 8 मतलब लगा देंगे, घटाएंगे 0 के 0 5 के 5 कट जाएगा। ठीक है, बचेगा आपका 50, यहाँ पर से 0 को उतारेंगे। ठीक है, तो आपको कितना मतलब आया था आपका 500, 2 मतलब, तो 2 मतलब क्या लगेंगे 500 लगा देंगे, कट जाएगा। यानी आपका यहाँ पर शेषफल कितना आ गया 0। आपका यहाँ पर भागफल कितना है 2582, 2582। तो आपको पूछ रहा था क्या चीज, आपको से पूछ रहा था यहाँ पे शेयरों की संख्या क्या होगी, तो 2582 हो। ठीक है, कितना 2582 शेयर होगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको बनाएंगे, इसको उतार लीजिए, हो गया। चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलेंगे 14 नंबर क्वेश्चन में। तो आप लोग इस वीडियो में लगातार बने रहिए, बोरिंग नहीं हो जाएगा, आप ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा तो आपको समझ में जरूर आएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर है दोस्तों कि एक पंप सेट जो है 1 मिनट में 500 लीटर पानी निकाल सकता है। ठीक है, एक पंप सेट है जो 1 मिनट में 500 लीटर पानी, ठीक है जी, 1 मिनट में कितना निकाल रहा है 500 लीटर पानी निकाल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर बात हो रहा है आगे कि 2,05,500 है ना, कहाँ सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 2,05,000 लीटर पानी निकालने में उस पंप सेट को कुल कितना समय लगेगा, है ना, कितना, तो 2,05,000 लीटर है ना पानी निकालने में लगा समय। ठीक है, कितना लगेगा, तो यहाँ पर देखिए क्या करिएगा आप 2,05,000 में आप 500 लीटर से क्या करेंगे भागा दे देंगे। ठीक है, तो जो आपको जो दोस्तों भागफल आएगा वो आपका हो जाएगा समय। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर निकालते हैं, 5 दूनी का कितना हो जाएगा 10 और 5 का कितना हो जाएगा 20। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 3 अंक में लगाइएगा तो 200 में तो नहीं लगेगा ना, तो आपको 4 अंक में लगाना होगा, इसलिए लगाया 5 के 20, यानी कि कितना हो जाएगा 20,000 कितना होगा 2000 होगा। यहाँ पे 5 के 5 कट जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा दोस्तों 2 को 0 उतार देंगे, कहने का मतलब 1 को 0 उतारेंगे नहीं लगेगा, फिर 1 को 0 उतारेंगे, यानी कि 2 को 0 उतारे तो यहाँ पर क्या चला जाएगा आपका 500 एक मतलब है, यानी कि 1 को 0 देंगे और 500 देंगे। ठीक है, एक मतलब है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका कट गया तो टोटल जो आया समय कितना आया 401, है ना। अब आप यहाँ पे 500 में 401 से गुना करके देखिए तो आता है, अगर इतना आ जाएगा तो समझिए कि सही है, 0 0 5 का 5। ठीक है, 0 0 0 यहाँ पर हो जाएगा 0 0 5 के 20
005 2 200 500 आ गया ना, यानी कि आपका तो यहाँ पर निकाला हुआ सही है। ठीक है, तो अब इस तरीके से गुना करके जांच कर लेते हैं सही है या गलत है। तो आप भी इस तरीके से क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए जब 5 बचा तो यहाँ पर से 1 शून्य उतारे तो नहीं ना लगा, 50 में नहीं ना लगा 500 से, फिर एक 0 उतारे, कहने का मतलब ऊपर से 2 0 उतारे तो 2 अंक उतरा, तो 2 अंक के बदले में 1 0 यहाँ पर क्या होता है, देना पड़ता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर 1 0 दिए तो आगे कितना 401, यानी कि 401 मिनट हुआ। कितना हुआ दोस्तों, 401 मिनट लगेगा। अब मिनट को आपको घंटा में बदलना होगा दोस्तों, तो क्या करेंगे, 401 मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से आपको भागा देना पड़ेगा। ठीक है, तो जब आप 60 से भागा दीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका भागा देके देखिए कितना आता है। यहाँ पे घंटा में बदल दिए हैं, ठीक है, मिनट को 60 से भागा दे करके। अब आप यहाँ पे 401 में क्या करिए, 60 से भागा दीजिए। ठीक है, तो 60 है, 6 चौके 24, 6 पचे 30, 6 छः 36, 360 और 6 सत्ते 42 हो जाता है, ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 6 6 36 लगाइए 360 घटाइएगा तो 1 के 1 और यहाँ पर 0 में से 6 नहीं जाएगा, तो यानी कि 10 में से 6 हो गया, कितना बचेगा आपका 4 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर बच गया 3 में से 3 गया कट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका शेष बच गया 41। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ दोस्तों आपका कि यहाँ पर जो आया ना भागफल 6 घंटा हो गया और जो नीचे आया ना शेष जो मिनट हो गया। ठीक है, यानी कि 6 घंटा 41 मिनट जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्या करेंगे, मिनट को घंटा में बदलेंगे और 60 से क्या करेंगे, भागा दे देंगे, तो आपका जो यहाँ पर आएगा वो आपका भागफल हो गया घंटा और जो शेषफल है वो आपका हो गया मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर 6 घंटा 41 मिनट इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो आप इसको 14 नंबर को इस तरीके से उतार लेंगे। अब हम लोग चलेंगे दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो 15 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा, ध्यान से हमारी बातों को सुनेंगे, उसके बाद हम उतारेंगे। ठीक है, 14 हो गया, अब हम लोग 15 नंबर देखेंगे। 15 नंबर में है 596 बोरियां में, ठीक है, 29,204 किलोग्राम गेहूं का आटा है। ठीक है, यदि उन सभी बोरियों में बराबर बराबर आटा है तो प्रत्येक बोरी में कितना आटा होगा, प्रत्येक बोरी यानी कि एक एक बोरी की बात हो रहा है। तो चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरीके से हम थोड़ा सा लिख देते हैं, 596 बोरियों में 596 बोरियों में कितना किलोग्राम है, 29,204 किलोग्राम गेहूँ है। क्या है, गेहूँ लिख देते हैं इस तरीके से। तो बोल रहा है कि यानी उन सभी बोरियों में बराबर बराबर आटा है तो प्रत्येक बोरी में कितना आटा। ठीक है, तो प्रत्येक मतलब होता है एक, है ना जी, तो लिखेंगे प्रत्येक बोरी में आटा। ठीक है, यानी कि आपको निकालना होगा, भागा देना पड़ेगा, है ना, 29,204 में आपको क्या करना होगा दोस्तों, 596 से भागा देना होगा, तभी ना आपको प्रत्येक बोरी का निकलेगा। एक बोरी का निकालना तो आपको भागा देना पड़ेगा ना। यहाँ पर लिख दीजिए 29,204 भागा 596। ठीक है, इस तरीके से अब हम यहाँ पे भागा देख के निकालते हैं कितना आटा है, जो आपका भागफल आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, प्रत्येक बोरी में आटा की, है ना, कितना किलो है से। देखिए यहाँ पे 596 है, यहाँ पर 292 है, 3 अंक की बात हो रहा है। 596 यहाँ पर 292 है, तो क्या लगता है, लगेगा नहीं, तो 4 अंक में चलेंगे, यानी कि 2,920 में, यानी कि 596 में आप 4 से गुना कीजिए, 24 के 4 अंक बचा 2 और 36 और 2 कितना होगा, 38 के 8 हाथ में 3 और 5 के 20 और 3 23, 2,384। यहाँ पर कितना है, 2,920, है ना, तो हमारे अंदाज से लग जाएंगे कि 5 से लगाना पड़ेगा। चलिए एक बार देख लेते हैं, 6 पचे 30 के 0 हाथ में बच गया आपका 3 और 9 पचे 45, 46 47 47 के 8 हाथ में बचा 4 और 5 पचे 25 और 4 29, 2,980। यहाँ कितना है, 2,920, यानी केवल हमारा ज़्यादा हो गया, तो क्या करना पड़ेगा आपको, 4 मतलब लगाना पड़ेगा, कितना, 2,384। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा हम किस तरीके से पकड़ रहे हैं, कैसे भागा दे रहे हैं, आपको उसके ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि यही मेन है, कितना मतलब लगेगा। ठीक है जी,
चलिए यहाँ पे 0 में से 4 नहीं जाएगा, पंचा लेंगे इधर 10, 10 में से 4 गया आपका 6 बचेगा। यहाँ पे 1 है, 1 में से 8 नहीं जाएगा, पंचा लेंगे इधर 10, 11 में से 8 गया 3 बचेगा। यहाँ पे आपका बच गया 8, 8 में से 3 गया कितना बचेगा दोस्तों 5। यहाँ पर 2 में से 2 गया 0, यानी कट लिख देंगे। ठीक है, अब हम ऊपर से क्या उतारेंगे, 4 को उतार देंगे। अब यहाँ पर 596 में हम कितना से गुना करेंगे कि हमारा जो है 5364 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 मंत्र देखते हैं करके, 6 को 24 के 4 अभी कितना आया था 2384 आया था, है ना। तो नहीं लगेगा 4 मतलब आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा 6 7 6 42 8 6 45 9 6 54। 9 से लगा के देखते तो कितना होता है 9 5 45 9 6 54 के 4 हाथ में बच गया आपका 5 और 9 9 81। 81 में 5 जोड़ेगा तो बचेगा 86। 86 के 6 हाथ में बच गया आपका 8 और 9 5 45। 45 में 8 जोड़िए तो 45 में 8 जोड़िए तो 45 और 5 50 और 50 और 3 53, यानी कि आपका आ गया 5364। कितना बनता है दोस्तों 9 बनता है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो गया कट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करेंगे, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कितना से गुना करें इसमें कि हमारा जो इतना आ जाए। तो आपको जो दोस्तों 9 मरतबा है, यानी कि भागफल जो आपका 49 है। कितना आया, अब प्रत्येक बोरी में आटा जो होगा कितना केजी होगा 49 केजी। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश में लिख रहे हैं, आप हिंदी में लिख दीजिएगा किलोग्राम। ठीक है, 49 किलोग्राम, यानी केजी मतलब किलोग्राम। यहाँ पर जो आंसर हो गया आपका 49 केजी। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्या करेंगे, इसको बनाएंगे 15 नंबर क्वेश्चन का। अब हम लोग चलेंगे 16 नंबर क्वेश्चन में, तो आप इसको नोट कीजिए। चलिए हो गया। अब दोस्तों आपका 16 नंबर जो है किस तरीके से बनेंगे, देखिए 16 में बोल रहा है कि 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से भाग देकर भागफल एवं शेषफल लिखें, है ना। यानी भागफल जो होता है ये वाला और शेषफल जो होता है नीचे वाला, आपको क्या करना है लिखना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले जानेंगे बड़ी संख्या कैसे होती है ना, किसको बोलते हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में शायद बताए होंगे, आपने अगर मेरा वीडियो देखे होंगे तो, अगर नहीं देखे हैं तो आप जाकर के देख लीजिए, है ना। यहाँ पर हम बताए थे कि 1 अंकों की अगर बड़ी संख्या की बात करें तो 9 होता है। क्या होता है 9, और 2 अंकों की बोलेगा दोस्तों तो आप क्या करेंगे 99 लिख देंगे 99, और 3 अंकों की बड़ी संख्या बोलेगा तो 999 लिख देंगे। यानी कहने का मतलब आप समझ गए होंगे मेरी बात को, जितने अंक बोलेगा उतने अंक में क्या करना है आपको 9 बैठाते चल जाना है ना। तो यहाँ पर आपको से पूछा कितना 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, तो चलिए हम इसको मिटाते हैं और आपको बताते हैं। 8 अंकों की बड़ी संख्या लिखेंगे, 8 अंकों की बड़ी संख्या। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 8 अंकों की बड़ी संख्या केवल 8 हुए 9, है ना। समझ रहे हैं आप, 4 5 6 7 8, है ना। 4 और 4 8 हो गया। अब उसके बाद है दोस्तों आपका कितना है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से भाग देकर, है 2 अंकों की बड़ी संख्या लिखना है। तो चलिए 2 अंकों की बड़ी संख्या बराबर कितना हो जाएगा आपका 99 हो जाएगा, होगा ना। भाग देना है दोस्तों, भाग देने के बाद आपको भागफल और शेषफल लिखना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर भाग देते हैं जिस तरीके से हम लोग उस तरीके से लिखते हैं इसको। 4 5 6 7 8 हो गया। अब 99 से आप भाग दीजिए, तो ये तो बहुत ही आसान है ना। देखिए कैसे, यहाँ पर 99 का 99 एक मतलब लग गया दोस्तों, ये तो पूरा कट गया, है ना। ऊपर से 1 अंक उतारेंगे 9, तो क्या लगता है 99 से भागा देंगे तो लगेंगे नहीं लगेंगे, यानी कि 1 9 हमको और उतारना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर 2 अंक उतारे, हमने आपको पीछे बताया था कि जब 2 अंक उतारता है तो आपको 0 बैठाना पड़ेगा, तो बैठाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब फिर एक पर्चे लगाइएगा 99 का 99, फिर कट जाएगा। फिर आप ऊपर से क्या कीजिएगा 99 उतार दीजिएगा। 1 अंक उतारेंगे नहीं लगेगा, फिर 1 अंक उतारेंगे, डबल अंक उतारेंगे, यानी इसके बाद में फिर 1 जीरो देना पड़ेगा, फिर 1 मरते लगाना पड़ेगा 99। ये भी पूरा क्या हुआ कट गया। ठीक है, तो यहाँ से 2 गुना उतर गया और यहाँ से 2 गुना उतर गया, बच गया या और 2 गुना। ठीक है, तो और 2 गुना होते हैं 0 और देंगे और 1 मतलब आपको और लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या होता है यहाँ पर आपका पूरा कट जाता है। और जो आपका भागफल आया कितना आया, यहाँ पर लिख देते हैं हम भागफल बराबर। ठीक है, कितना है 101, है ना 0101। ठीक है, इतना आपका आया। और अगर शेषफल की बात करें, शेषफल तो यहाँ पर जो कटपुट लिखे हैं इसको शून्य कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, शेषफल जो आपका आगे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यही जो आपका है आंसर होगा। ठीक है, तो आप इसको उतार लीजिए, जो आपका क्वेश्चन है कितना 16 नंबर का। ठीक है, चलिए हो गया।
समझ में आ गया आपको? आप इसको ऐड कीजिए। अब हम लोग चलेंगे आगे 17 नंबर क्वेश्चन में, तो बस बने रहिए, अब आपका खत्म होने ही वाला है। ठीक है, चलिए निकाल देते हैं। अब दोस्तों चलेंगे हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, देखिए 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेंगे 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को 9 लिख देंगे, है ना जी। उसके बाद बोल रहा है दोस्तों कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या से भाग देकर, है ना। तो अब आपको पता होगा छोटी संख्या, 1 अंकों की छोटी संख्या 1 होता है, 2 अंकों की छोटी संख्या 1 पर 0 बैठा देना है, 10 हो जाएगा। 3 अंकों की छोटी संख्या 1 पर डबल 0 बैठा देना है, यानी कि 100 हो जाएगा। 4 अंकों की छोटी संख्या पूछेगा तो 1 पर ट्रिपल 0 बैठा दीजिए, आपका 1000 हो गया। ठीक है, तो आपको छोटी संख्या पूछे तो सिर्फ 0 बढ़ाते जाना है, बड़ी संख्या पूछे तो सिर्फ 9 बढ़ाते चल जाना है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर पूछ रहा था आपको से 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है छोटी संख्या कितना है आपका, आप बता सकते हैं। छोटी संख्या जो है आपका 3 अंकों की 100 होगा ना। तो आप क्या करेंगे जी, 100 से भागा दे देंगे, है ना। भागा देने के लिए बोल रहा है ना, भाग दे करके भागफल निकालना है। तो चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 को दे देंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको 100 से भागा देना है। तो देखिए कैसे लगेगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर 999 है, यहाँ पे 100 है। ठीक है, तो 100 9 900 एकदम आराम से लग जाएगा, है ना जी। 100 9 900 लगाएंगे ना। अब यहाँ पर दोस्तों घटाएंगे तो 9 का 9 9 का 9 यहाँ पे कर देना। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा 99 है, 100 से नहीं लगेगा, एक अंक ऊपर से हमको उतारना पड़ेगा, है ना। तो अब यहाँ पर फिर 999 आ गया, निकालने का मतलब फिर 100 9 900 लग जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे बचेंगे दोस्तों आपका 99। ठीक है, तो यहाँ पर से 99 जो है एक अंक उतारे थे ना 9, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ज़्यादा हो ना कम हो। यहाँ पर 3 अंक में लगाए थे तो मेरा यहाँ पर बचा था, यहाँ से 1 अंक उतारे तो ये हमारा लगा। अब यहाँ पर फिर बचा, तो इसके बाद ये वाला अंक उतारेंगे। ठीक है, ये वाला हो गया यहाँ पर, ये वाला हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फिर लगाइए 100 9 900, गड़बड़ाए ना इसलिए थोड़ा सा ध्यान से। फिर यहाँ से ये वाला बचा तो इसको उतारेंगे, फिर 100 9 900, है ना। फिर यहाँ 9 लिखेंगे, फिर यहाँ 99 बचेगा आपका, फिर यहाँ से एक ही बोला 9 उतारेंगे। ठीक है, तो फिर लगाएंगे अब 100 9 900, इस तरीके से क्या करेंगे, लगाते जाएंगे। फिर 99 बचेगा, फिर यहाँ से क्या करेंगे 9 उतारेंगे, फिर लगाएंगे 100 9 900। ठीक है, फिर यहाँ से क्या करेंगे 99 उतारेंगे और फिर यहाँ से 9 उतारेंगे। ठीक है, फिर लगा देंगे 100 9 900। तो आपका जो दोस्त यहाँ पर शेष बचा, कितना बचा आपका 99 बचा। ठीक है, यानी कि जो आपका शेषफल हो गया, यहाँ पर लिख देते हैं भागफल बराबर 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 3 6 1 7 3 3 6 1 7, है ना। देखिए कि मतलब लगाएं, एक बार यहाँ 2 3 4 5 6 7, है ना, 7 बार लगाएं। शेष हमारा बचेगा कितना, शेषफल जो हो गया आपका कितना हो गया दोस्तों 99। ठीक है, तो ये जो है आपका यहाँ पर आंसर हो जाएंगे 17 नंबर क्वेश्चन का। तो समझ में आपको आ गया तो आप उतार लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे 18 नंबर क्वेश्चन को। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में क्या है उसको जान लेते हैं। आपको समझ में आ रहा है? कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं इतना मेहनत से आप लोग के लिए देखिए गर्मी में वीडियो बना रहा हूँ। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो में लाइक ज़रूर करेंगे और प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे, ताकि आपको जो आप हमें कमेंट करेंगे हमें समझ में आएगा कि हाँ हमारे वीडियो जो आप देख रहे हैं आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब है दोस्तों आपका 18 नंबर। बोलते बोलते मेरा दिमाग और जो गला होता है ना थोड़ा सा पकड़ लेता है। तो अब हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन क्यों चलेंगे। बोल रहा है कि यदि भाजक है ना, कितना भाजक, चलिए भाजक और भाज्य किसको बोलते हैं उसके बारे में आप जानेंगे। भाजक जो दिया है दोस्तों आपका 140 दिया है। ठीक है, और भागफल जो दिया है, भागफल दिया है आपका 85, और यहाँ पर जो आपका है शेषफल हम यहाँ पे छाट रहे हैं। शेषफल जो दिया है आपका 80 दिया है, तो पूछ रहा है भाज्य बराबर। ठीक है, भाज्य बराबर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले 18 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर जानते हैं कि भाज्य और भाजक किसको बोलते हैं। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया हूँ, लेकिन मैं इसमें भी बता देता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो होता है ना आपका ये वाला भाज्य होता है। ठीक है, जो बीच में होता है वो क्या होता है भाज्य, और जो इधर हम जो मतलब भागा देते हैं
जो मतलब मान लेते हैं यहाँ पे मान लीजिए हमारा 20 है, ठीक है 20, यहाँ पे आपको 4 से भागा देना है, तो 4 बचे क्या हो गया आपका 20, एक कट गया, ठीक है, एक शून्य आ गया। तो ये जो है आपका क्या है भाज्य है, और इसको से जो आप भागा दिए वो आपका भाजक है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपको लगा 4 बचे 20 है ना, ये जो है आपका भागफल है, और जो नीचे जो बचा वो आपका शेषफल है, ठीक है। यानी कि हो जाएगा आपका भाज्य, हो गया भागफल, और नीचे जो है आपका क्या हो जाएंगे शेष, और ये क्या होगा आपका भागफल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इस चीज़ का जानकारी दिया हूँ आपको कि किसको भाज्य बोलते हैं, किसको भाजक बोलते हैं, किसको भागफल बोलते हैं, किसको शेषफल बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया, ठीक है, कि जिसको में हम भागा देते हैं वो हमारा भाज्य है, और जिसको से भागा देते हैं वो हमारा भाजक है, और जो नीचे शेष बचता है वो आपका शेषफल है ना, ये जो है आपका भागफल है। तो आप तो शुरू से बताते आ रहे हैं ये वाला, तो चलिए आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैंने आपको फिर से बता दिया था, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको उससे भाज्य पूछ रहा है, एक फॉर्मूला आपको याद होगा, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, यही ना होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। तो आप यही वाला फॉर्मूला पर क्या करेंगे, आप इसको बना देंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए भाज्य है ना, भाज्य पूछ रहा है, तो भाज्य तो हमारा है नहीं, क्योंकि ये तो हमारा पूछ ही रहा है ना। तो भाजक देखिए कितना दिया आपका 140, गुना के चिन्ह गुना देंगे, भागफल कितना दिया आपका 50, ठीक है, प्लस शेष, तो शेष कितना दिया आपका 80। तो इस तरीके से आप दर्शा लेंगे, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे गुना करने के लिए बोला, आप गुना करेंगे। सबसे पहले 140 में 85 से गुना करने के लिए दिया है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर 85 में 14 से गुना कर देते हैं, 85 गुना 14 कर देंगे, और जो आएगा ना दोस्तों उसको पर क्या करेंगे, 0 बैठा देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 5 के 20 के 0 हाथ में बचेगा आपका 2, और 8 के 32 सब कितना हो जाएगा आपका 34, 5 का 5, 8 का 8, 0, 5 6 9, 8 3 11, यानी 1190 आ गया। यहाँ पर वो 0 पहले से था, तो पहले से वो 0 था तो उसको भी बैठा देंगे, 11 हो जाएगा आपका 11,900 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें प्लस जो है 80 आपको जोड़ना है, तो आप यहाँ पे 80 को जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, यानी 11,980 हो जाएगा, यही ना होगा। तो ये जो है दोस्तों आपका यहाँ पर आपका भाज्य आ गया, ठीक है, क्या आ गया भाज्य 11,980 आ गया, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे, तो आप इसको लिख लीजिए, बस एक फॉर्मूला को आपको बैठा देना है, और जिस तरीके से कह रहा है गुना करने के लिए गुना कर देंगे, जोड़ने के लिए बोल रहा है जोड़ देंगे, बस ये आपका आंसर हो जाएगा, बता दीजिए। अब हम लोग चलेंगे दोस्तों 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन। तो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, रेस्ट नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, लगातार बता रहा हूँ, तो आप हमारे मेहनत के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपके लिए ऐसे वीडियो बनाते रहता हूँ, तो आप हमें सपोर्ट जरूर करें, ठीक है, ताकि मुझे हौसला मिले और मैं और बेहतरीन तरीके से आप लोग के लिए लाऊं वीडियो में, ठीक है। तो चलिए 19 नंबर में, यदि भाजक यहाँ पर दिया है, भाजक बराबर दिया है दोस्तों आपका 240, ठीक है। ये वाला आप भी ट्राई कर सकते हैं, आप यहाँ पर कॉपी में लिखिए और इसको ट्राई कीजिए, हमको बनाने से पहले आप आंसर ला के देखिए, ठीक है। इतना हमारे इतना आता है आपका कि नहीं, तो आप ट्राई कीजिए, हमसे पहले बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। फटाफट गुना जोड़ कीजिए, भाज्य बराबर पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए भाज्य बराबर फॉर्मूला लिखते हैं, हम उम्मीद होगा कि आप बना लिए होंगे, ठीक है। भाज्य बराबर होता है दोस्तों भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। तो आप आंसर मिलाने के लिए तैयार हो जाइए, आप बना लिए हैं तो आंसर मिलाइए, ठीक है। चलिए भाजक कितना है आपका 240, गुणे भागफल कितना है आपका 101, प्लस शेष कितना है आपका 40, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आप इसमें इससे गुना किए होंगे, है ना। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर क्या करते हैं, 101 में 24 से गुना कर लेते हैं, ठीक है। और जो 0 है उसको क्या करेंगे, लास्ट में बैठा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही आपका हो जाएगा, ठीक है। 4 एकम 4, 0 के 0, 4 एकम 4, ठीक है। 2 एकम 2, 0 के 0, 2 एकम 2, ठीक है। 4 2 4 2, यहाँ पर 0 था छोटा ये वाला, तो 0 बैठा देंगे। 24 240 है ना, प्लस कितना करेंगे 40, तो 40 40 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 80 हो जाएगा। तो ये जो हो गया आपका भाज्य हो गया, ठीक है। तो आपको समझ में यहाँ पर आ गया होगा। अब चलेंगे हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। तो चलिए इसको उतारिए फटाफट, हो गया। चलते हैं 20 नंबर में। अब आपका एक क्वेश्चन और है 20 नंबर को बताने के बाद, तो बस आप लोग थोड़ा सा और धैर्य रखिए, बस आपका खत्म होने वाला है। 20 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक अलमारी में 300 कितना 60 पुस्तक को रखा जा सकता है, ठीक है, एक अलमारी में। तो बोल रहा है कि
4,46,400 पुस्तकों को रखने के लिए कितने अलमारी की आवश्यकता होगी, कितने अलमारी खोज रहा है। तो आपको तो भागा देना पड़ेगा ना, तना निकलेगा कितना अलमारी होगा से। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डायरेक्ट 4,46,400 और भागा कितना दोस्तों 360। ठीक है, अब भागा दे दीजिएगा तो आपको क्या निकल जाएगा अलमारी की संख्या। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर 360 जो है आपका एक ही मतलब लगेंगे 6 के 6, 4 में से 6 नहीं जाएगा, 5 लेंगे, 10 4 14, 14 में से 6 गया 8, यहाँ पर 3 में से 3 गया कट को। ठीक है, यहाँ से उतारेंगे क्या चीज 4 उतारेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा हो गया 864, कितना हो गया 864। यहाँ पर 360 में यहाँ पे 2 मरते लगाएंगे तो 3 दूनी 6, 7 में 120, 700 के आसपास में आ जाएगा, यानी 0 6 दिन 12 गुना में से 1 3 6 7। देखिए 720 आ गया ना, तो आपको क्या करना है 720 ही लगाना है 2 मरतबे, क्योंकि 3 मरतबे लगाएंगे तो आपका जो है 3 के 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 है आपका गलत होगा। ठीक है, तो आप लगाएंगे कितना मरतबे 2 मरतबे, यहाँ पे घटाएंगे तो 4 का 4, 6 में से 2 गया आपका बचेगा 4, 8 में 7 गया 1, ऊपर से उतारेंगे क्या चीज़ 4 के बाद क्या है आपका 0 है ना, यहाँ पर 0 उतार दीजिए तो हो जाएगा आपका 1440। ठीक है, अब यहाँ पर 360 में अगर आप 4 से गुना करते हैं, ठीक है 0 14 24 को 4 में 2 4 12 कितना होता है 1440। देखिए 1440 जो है आपका आ गया, कितना मरतबे आया 4 मरतबे आया। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है पूरा का पूरा कट जाता है दोस्तों। अब आपका बचता है सिर्फ एगो 0, तो आप यहाँ पर 0 क्या करेंगे 0 को बैठा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका निकल जाएगा भागफल कितना है 1240। तो यहाँ पर आपको पूछ रहा था अलमारियों की आवश्यकता होगी, तो लिख दीजिए अलमारियों की संख्या है ना, कितने अलमारी चाहिए तो 1240। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएगा, बस भागा दे देना है। उसके बाद दोस्तों अब आपका 21 नंबर है जो लास्ट नंबर क्वेश्चन है, तो बस आप लोग थोड़ा सा और पेशेंस रखिए, आपका जो है खत्म होने वाला है। 21 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका, बोल रहा है कि यदि रेलवे की दुर्घटना में 35 घायल यात्रियों को, यानी 35 वो घायल हुआ यात्री रेल दुर्घटना में, ठीक है, कुल जो है 8,75,000 रुपये बराबर क्या हुआ बांटे गए, तो प्रत्येक घायल यात्री को कितने रुपया प्राप्त हुआ। यानी कहने का मतलब है कि 8,75,000 रुपये जो बांटा गया 3500 आदमी में, ठीक है, तो एक आदमी को कितना मिला, तो आप क्या करेंगे भगा देंगे ना कि एक आदमी का कितना हुआ। तो चलिए यहाँ पर सिंपली लिख देते हैं आपको 8,75,000 है ना, भागा देंगे कितना से दोस्तों 35 जो घायल है उससे भागा दे देंगे, हाँ 87,500। ठीक है, अब यहाँ पे आप भागा दीजिए तो आपको निकल जाएगा कि एक मरीज को जो है कितना मिला। ठीक है, तो 35 दूनी 70 लग जाएगा आपका आराम से। ठीक है, 7 के 7, 8 में 7 ये ऊपर से उतरेगा आपका 5। ठीक है, अब हम 35 में 5 से गुना करते हैं, देखते हैं कितना होता है। 25 का 5 हाथ में जब 2, अब 25 15 2 17, यहाँ पर दोस्तों आपको जो है 175 जो है कट जाता है। ठीक है, कितना मतलब कटा 5 मतलब। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों आपका पूरा कट गया, तो अब देखिए यहाँ पे 5 के बाद 1 2 3 वो 0 है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे 3 वो 0 को आप बैठा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपसे पूछ रहा था प्रत्येक यात्री को, ठीक है, तो लिख देंगे प्रत्येक घायल यात्री को कितना मिलेगा 25,000 है ना, 25,000 रुपया मिलेगा। ठीक है, अब सही है कि गलत कैसे जांच करेंगे, तो आप 25 में 35 से गुना करके देख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 25 के 5 हाथ में 2, 5 में 10 के 2 12, 25 में 5 हाथ में 1 3 6 1 7, 5 के 5 5 2 7 7 1 8, 875 और कितना 0 3 0। देखिए 875 3 0 आ गया। तो आप इस तरीके से जांच भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ तक के जो है फाइनली पूरा का पूरा ख़त्म करके छोड़ा, और दोस्तों आप लोग हमारे इस वीडियो में लास्ट तक के बने रहें, इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। सो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अगर दोस्तों तनिक सा भी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन दबा करके, ठीक है, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। बाकी के लिए दोस्तों मिलेंगे अगले प्रश्नावली के साथ, तो जब तक इतना ही, बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।